विवाद हो या किसी अन्य विवाद से, और मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है आपके साथ गाली गलौज ही किया और आपको मान लेते हैं धमकाया ही, या आपके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, कुछ भी कारण हो सकता है, ये धारा 300 लगने का जो कारण है, ठीक है। अब ये सारा समस्या उत्पन्न हुआ और आपके द्वारा क्या किया गया, प्रतिक्रिया दिया गया, आप उस पर एक्शन लेते हैं और क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जमीन का विवाद, आप देखते हैं अक्सर लोग का जमीन का विवाद चलते रहता है। अब जमीन विवाद में दो गुट हैं आपस में अगर विवाद करने वाले, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। दोनों लोग एक दूसरे से अगर सारा कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे तब तो लड़ाई होना ही नहीं है। लेकिन अगर विवाद होता है और उसके साथ जो है आप मारपीट करते हैं, ठीक है, अगर जमीन का ही विवाद है, अगर मान लेते हैं घर में किसी अन्य प्रकार का ही विवाद है, कोई दूसरा कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी आप उसके साथ क्या पीट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ मारपीट करने से ये धारा 302 नहीं लगता। तो कब लगेगा आखिर, ये जो लगाया जाएगा क्या होगा। देखें क्या हुआ कि जब आपको किसी भी विवाद को लेकर आपस में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद किसी भी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, कहने का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति हो अगर कोई दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है, तो अब उस पे जो धारा लगेगा, यानी उस पे जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो आईपीसी का जो धारा है वो 302 के तहत किया जाएगा। अब है कि ये धारा जो है, यानी अगर मान लेते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप सिर्फ मारपीट किए और किसी कारणवश जो है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मतलब मारपीट किए, विवाद चला लेकिन किसी कारणवश जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में भी आप पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इसलिए कि ये अगर ऐसा होता है तो आपने हत्या ही किया, आपने उस पे प्रहार किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो वो जो आप पर आरोप लगाएगा वो हत्या का ही लगाएगा। और जब वो जांच में पाया जाएगा कि नहीं ये आपके द्वारा किया गया है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो धारा 300 लगने का जो मुख्य कारण होता है कि जब आप किसी के साथ मारपीट किए, उसके बाद अगर उसका आप हत्या कर दिए, तो आप पर जो है ये धारा 300 लगेगा। अब सवाल उठता है कि धारा 302 के तहत क्या अपराध है, ठीक है। तो देखें ये जो है यहाँ पर अगर अपराध की बात करें, जब तक मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित है, ठीक है, अगर सिर्फ मारपीट किया और कोई भी यहाँ पर जो है उसमें उसका हत्या नहीं किया गया, तो उस केस में ये सारा जो है धारा जो है 452 और भी धाराएं हैं, 323 भी है। तो ये सब जो है लगाकर वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विवाद हुआ, किस तरह से मारपीट किया गया है ना, कितना वो उसको जो आप चोट पहुंचाए हैं, तो वो जो एक रिपोर्ट होता है उस आधार पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सारा नहीं हुआ, यानी उस व्यक्ति का हत्या कर दिया गया, तो उस केस में जो है यानी जो अपराध आता है इसके तहत, तो बस एक तरह से सोच समझकर जानबूझकर हत्या करना, तो ये सारा जो अपराध है वो 302 के तहत आता है। आप मारपीट के साथ करें या आप जो है किसी रंजिश के साथ जो है हत्या करें, हाँ उसमें भी और भी धाराएं जोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो है यानी आईपीसी का धारा, अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो ये सारा जो अपराध है वो 302 के तहत आता है। अब सवाल उठता है कि 302 के मामले में सजा क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो उसके लिए क्या सजा है, तो सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है। अभी जो प्रक्रिया चलेगा, सबसे पहले अगर आप पर कोई आरोप लगा देगा, ठीक है, आरोप लगा देगा, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका जांच किया जाता है ना। जांच करने के बाद अगर आप दोषी पाए गए, है ना, जांच किया गया, अगर आप दोषी पाए गए, आप पर आरोप लगाया गया, तो आपको तो ढूंढा जाएगा, आपका ही आरोप लगा, आपका ही नाम दिया जा रहा है, आप उसमें हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आप पर आरोप लगाया जा रहा है, तो प्रशासन का काम है उसको वेरीफाई करना, आसपास के लोगों से पूछना। अगर वो ऐसा होगा कि अगर उस मामले में वो दोषी है,
तो उसको सजा का प्रावधान है वो मिले। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि कोई निर्दोष व्यक्ति को भी सजा हो जाता होगा क्या? तो देखें, अगर कोई निर्दोष भी है, ठीक है, वो उसमें नहीं मौजूद था, उसका नाम दिया गया, पुलिस प्रशासन को भी जो है एक तरह से जो वेरीफाई करने के बाद ऐसा पाया गया कि ना सही में वो दोषी है, तो उस केस में अगर वो अपराध नहीं भी किया तो भी उसको सजा हो सकता है। आप वहां उस जगह पर थे, मौजूद थे, आपने नहीं मारा, मारने वाले 4 लोग थे, किसी एक के द्वारा मारा गया, सर पे वार किया गया, जहां भी वार किया गया किसी एक के द्वारा किया गया, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका भी नाम आता है, आप भी मारपीट में थे, आपका भी नाम दिया जाता है, तो आपको भी सजा हो सकता है। लेकिन आपने तो हत्या किया नहीं, ये जो हत्या किया गया वो आपके द्वारा तो किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप दोषी करार होंगे वहां पे। अब है कि ये मामला का जो सजा, यानी जब इसका कोर्ट का सारा प्रक्रिया चलेगा, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, इसलिए कि दोनों के वकील होंगे, आपके पक्ष के भी गवाह होंगे, है ना। पुलिस प्रशासन का एक रिपोर्ट होगा जो कि यानी जो पुलिस के द्वारा दिया गया है कोर्ट में। अब उसके बाद दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है वो फैसला सुनाया जाता है। तो अगर हत्या साबित हो गया कि नहीं आपने जो है सही में हत्या किया है, तो उसमें जो सबसे बड़ा दंड होता है वो मृत्यु दंड ही होता है। और उसके साथ भी है कंडीशन की मृत्यु दंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास, ठीक है। और साथ में अगर मान लेते हैं जो भी है कुछ आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर। अब है कि आखिर 302 में जमानत कैसा होता होगा। देखें, जब भी आप पर हत्या का आरोप लगेगा तो ये जो है वो गैर जमानती है, आपको इतने आसानी से जमानत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लेते हैं 8 माह के भीतर अगर बात करें, ठीक है, तो सारा प्रक्रिया जो है, जो कोर्ट का प्रक्रिया है, अगर अदालत जो है उसमें जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा अगर मान लेते हैं कि एक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, तो आपको एक ऑप्शन होता है कि आप ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, है ना, और ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यह एक विकल्प है आपके पास। जमानत मिलना देखिए आपका वो अधिकार है आपका, लेकिन ये जो अपराध है ना वो गैर जमानत है ना। अब डिपेंड करता है कि अदालत जो है, आपको अगर ऑप्शन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जमानत के लिए, जो है वो आप याचिका दायर कर सकते हैं। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो ये गंभीर मामले में जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसमें आपको जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये सारा जो जमानत की बात है, कितने दिन में जमानत होगी। देखें, ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपको जमानत जो है जल्द मिल जाए, है ना, प्रयास आपको करना चाहिए, या हो सकता है कि आपको बाद में भी आपका जो केस का प्रक्रिया चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें भी आप जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको जमानत जो है दिया जा सकता है। लेकिन ये सवाल ये भी उठता है कि ये अगर आपका मान लेते हैं अपराध दोषी पाया गया, तो उस केस में जो ये सजा आपको दिया जाएगा, मान लेते हैं अगर 12 से 18 साल तक का सजा जो है, यानी हो सकता है कि बीच में आपका सुनाया जाए, और कुछ ऐसा आजीवन कारावास होता है जो कि जब तक आप जीवित रहेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का अपराध है, वो अपराध पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है आजीवन कारावास, वो 12 से जो है 18 साल के बीच में लोग जो है छूट के आ जाते हैं। लोगों का बिहेवियर अच्छा होता है, उसको देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जो लोगों को पहले भी रिहा कर दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर भी किसी प्रकार का विवाद है तो उस विवाद में उग्र ना होकर समझदारी से काम लें
और समझदारी से अगर काम लेंगे तो इस तरह का, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि आवेश में आकर गलत कर बैठते हैं और बाद में होता है। तो प्रयास अगर करना चाहिए। देखें, मामला अगर हत्या हुआ तो अगर उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका पूरा जीवन काल जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। अब मान लेते हैं कि जो किसी व्यक्ति की उम्र अगर 25 साल है और 25 साल में वो व्यक्ति अपराध करता है और जो है वो 15 साल जो है वो तो एक तरह से पूरा उनका जो जीवन काल है वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए इस तरह के जो है कदम उठाने से पहले जो है व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भविष्य को भी देखना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।